का, मैंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो एरिया है, आज कांग्रेस वहां 2 या शायद 1 सीट पे है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल विक्रांत, देखिए ये बड़ा संदेश और एक बड़ा एक अचीवमेंट कहेंगे बीजेपी के लिए, जिस तरीके से अभी शुरुआती रुझान दिखा रहे हैं कि आप टारगेट अगर 100+ का तय करते हैं तो अभी रुझानों में ही 85 दिख रहा है। और देखिए अभी तो पूरा दिन बाकी है और नतीजे तो शाम तक आने की उम्मीद है। जिस तरीके की और जानकारियां मिल रही हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ी भी हुई है, जो संजय भी अभी सहयोगी हमारे बता रहे थे, उसको लेकर कोई निर्णायक फैसला हो पाया है क्या कि जो पहले काउंटिंग हुई है क्या वो फिर से काउंटिंग होगी जहां गड़बड़ियां नजर आ रही थी? देखिए, जो जैसा संजय बता रहे थे उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जब हम बैलेट से मतदान करते हैं तो जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो बैलेट पेपर पर लगाया जाता है और उसी मतदान को मान्य माना जाता है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर किसी और तरह का भी निशान है, किसी ने दूसरे लगा दिया है तो उसे मान्य माना जाएगा, जिसको जो हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था और हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग के पास अभी आदेश नहीं पहुंचा था, तो कुछ चीजें समय के साथ क्लियर होंगी कि क्या उस आदेश में लिखा है और किस तरीके से राज्य चुनाव आयोग ने उस बात को लिया है। हालांकि विक्रांत, उसके बाद होगा क्या? जो पहले मतगणना हो चुकी है क्या उसको फिर से किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो जो वक्त शाम 4 से 5 बजे बताया जा रहा है कि रिजल्ट आ सकता है, उसमें फिर और देरी भी हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। देखिए, बिल्कुल अगर मामला कानूनी अड़चनों में उलझता है तो फिर कितना समय लगेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक बार अदालत में मामला उलझ जाने के बाद उसको सुलझा पाना, उसको सामने कर पाना, क्योंकि दोनों ही पक्ष फिर अदालत में अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी तरह की कोई चीज, कोई डायरेक्शन कोर्ट देती है तो उसके बाद मामला उलझ सकता है। अगर सब कुछ साफ रहा, अगर सब कुछ क्लियर रहा तो आज देर शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि ग्रेटर हैदराबाद, जिसमें बीजेपी ने इतनी बड़ी जान लगा करके चुनाव लड़ा, कितनी सीटें जीतने में वो कामयाब रहेंगे। बीजेपी कितनी सीटें जीतती है ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन किसी भी हालत में बीजेपी पिछली बार की अपनी सीटों से तो कहीं ज्यादा सीट जीतेगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी केवल 4 सीटों पर जीत पाई थी, तो उससे तो बीजेपी का आंकड़ा आगे बढ़ेगा ही। लेकिन शेष नारायण जी, यहाँ पर एक और चीज देखने लायक है। जैसा जेपी नड्डा भी कह रहे थे कि हमारे लिए कोई भी चुनाव जो है वो छोटा नहीं है। क्या यही सोच और पार्टियों की भी होती है या इन्हीं सोच की कमी है जिसकी वजह से और पार्टियां घटती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं? नहीं, और पार्टियों की ये सोच नहीं होती, उसी में तो खत्म हुई। नेशनल इलेक्शन में आपको पता है कि बिहार का इतना बड़ा चुनाव हो रहा था और अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता पता नहीं कहाँ थे, पता ही नहीं था उनका। हालांकि उनके रहने से बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा था। तो और दूसरा वो नहीं समझते, यही दिक्कत है। हर चुनाव को आप अगर अपना मुख्य चुनाव नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी, ये एक सच्चाई है। और बीजेपी में ये कल्चर मुझे लगता है, जो आरएसएस में कोई आर्थिक लाभ का, बीजेपी जो अन्य अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में जो पॉलिटिक्स है करियर के रूप में विकसित जो कर लिया गया है कि धंधे पानी के लिए होता है, वहां तो सारे आरएसएस स्वयंसेवक किसी ट्रेन से ले जाके किसी अनजाने स्टेशन पर उतार दिए जाते हैं। जब जाओ यहीं पे अपना काम करो, यहीं पे संगठन बनाओ और करो, वहीं पे मांगते खाते रहते हैं बेचारे। तो वहां से शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी भी जो हैं मोटरसाइकिल पे गुजरात में जब प्रचारक थे तो घूमते रहते थे। जब हरियाणा में ये गए थे, खट्टर साहब से इनकी जब परिचय हुआ था, या हिमाचल में जब गए थे तो कौन इनको जानता था? दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे, कौन जानता था? किसी एमपी के फ्लैट में एक कमरे में पड़े रहते थे। तो वहां से इनका वो कल्चर है, असल में वो कल्चर काम करती है। और शुरू में कांग्रेस का यही था। सदाकत आश्रम बीजेपी कांग्रेस का पटना में दफ्तर था, राजेंद्र बाबू उसी में रहते थे। इतना बड़ा जीरादेवी उनका मकान था, पटना में इतना बड़ा मकान था, छोड़ छाड़ के उसी में रहते थे। तो वो राजनीतिक कर्म वो जरूरी है। और जहां पे ऐशबाजी शुरू होती है वहीं पे पार्टी गड़बड़ा जाती है। बीजेपी के तमाम नेता देखें आप, जो बहुत ऐशबाजी करते थे, आज जमीन पे पता नहीं कहाँ उनको ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो ये कल्चर है, मुझे लगता है कि अच्छा है, इसको करना जरूरी है और उसी का नतीजा है। सुनील देवधर, मैंने आपको बताया, त्रिपुरा का उदाहरण सामने है और अब हैदराबाद में भी उन्होंने काम दिखा दिया। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, विक्रांत का रुख जल्दी से कर लेते हैं। विक्रांत, ये जो आंकड़े हैं देखिए रुझानों के 85 पर ही इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। आपके पास ग्राउंड पर क्योंकि आप मौजूद है, कुछ अपडेट कि कुछ रुझानों में बढ़ोतरी हुई हो? देखिए, अभी इसमें बढ़ोतरी या घटना ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट की गिनती थी वो पूरी हो गई है और अब जो भी बढ़त या घटत होगी वो जब पहले राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी उसके बाद ही होगी, क्योंकि तभी नए आंकड़े सामने आएंगे और तस्वीर थोड़ी बदली हुई दिखाई देगी। घटने की बात मैंने की, बीजेपी अब 84 पे दिखाने लग गए हैं विक्रांत।
देखिए बिल्कुल, एक बार जब पहले राउंड का, अब कुछ सीटों में पहले राउंड की जो गिनती पूरी हो गई होगी उसका सामने आएगा। उसके बाद जैसे ही सारी सीटों का पूरा हो जाएगा तो पहले राउंड के बाद एक मोटा तस्वीर बन जाएगी कि किस पार्टी की कितनी सीटें, और सेकेंड राउंड के बाद तो पूरे चुनाव की ही तस्वीर साफ हो जाएगी। इस पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेयर की गद्दी पर कौन बैठने जा रहा है। नहीं, जरा क्लियर कीजिए, पहले राउंड की जो मतगणना होनी थी वो कंप्लीट हो गई है? देखिए पहले राउंड की मतगणना अभी चल रही है। वो एक साथ सारे जितनी भी सीटें होती हैं सबका एक साथ नतीजा नहीं आता। काउंटिंग सेंटर, अलग अलग काउंटिंग सेंटर बने हुए हैं, करीब 20 से 25 काउंटिंग सेंटर हैं, उन पर अलग अलग सीटों के अलग अलग काउंटिंग हो रही है। और जैसे ही किसी सीट पर पहले राउंड का मतदान पूरा हो जाता है तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी को एक साथ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक बार जब सभी सीटों का पहले राउंड का मतदान पूरा हो जाएगा तो एक मोटी तस्वीर सामने आएगी और ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है, और सेकेंड राउंड के बाद चुनाव की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन स्टेशन जी देखिए, बीजेपी की जहां तारीफ है वहां टीआरएस के बारे में भी टीआरएस को सोचना पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को सोचना पड़ेगा। 99 से जो अभी रुझान दिखा रहे हैं 30। देखिए, जब तेलंगाना के निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था तो वहाँ हर आदमी कार्यकर्ता था, हर आदमी आंदोलन में शामिल होता था, और हैदराबाद में हमने उस आंदोलन को देखा है। उस आंदोलन में ये जो केसी राव हैं, इनके जो आला नेता हैं, ये कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, सब इनके साथ रहते थे। लेकिन अब जब इनको राजकाज मिल गया है तो ये जिनका जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, इनके रिश्तेदारों के जो ऐशो आराम हैं, जो इनकी सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी जनता की नजर में खुली आंखों से दिखती हैं। और शहर है, ये इलेक्शन जो है हैदराबाद शहर में हो रहा है, तो इनके खिलाफ माहौल बनेगा। जब दूरी हो जाती है लीडर और कार्यकर्ता के बीच में तो फिर वो पार्टी खत्म हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये लोग जब बहुत करीब रहते थे अपने कार्यकर्ताओं के, तो उनको वो अजय थे, कोई हरा नहीं सकता था उनको। और जब इंदिरा गांधी आई और उसके बाद अब लेटेस्ट जब आपने सुना कि कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए एक साल इंतजार करना पड़ता है। जगदम्बिका पाल ने एक बार मुझे बताया कि साल भर उन्होंने कोशिश की राहुल गांधी से मिलने के, नहीं मिल पाए। तो फिर जब डिस्टेंस बनता है तो ये नतीजे यही होते हैं। तो नियम है राजनीति का, इसमें कुछ अजूबा नहीं हो रहा है, ऐसे ही होता है। और बीजेपी वाले भी अगर इसी तरह की लाटसाही में आ जाएंगे तो उनका वही हाल होगा जो अन्य पार्टियों का हो रहा। लेकिन फिलहाल देखिए, बड़ी बात तो यही है कि ओवैसी के गढ़ में फिलहाल कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, रुझानों में खासतौर पर। देखिए, अभी पहले चरण की भी मतगणना कंप्लीट नहीं हुई है, ये अपडेट आपको दे दे। 3 चरण में मतगणना है वो होनी है। पहला चरण भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे तस्वीर बदल भी सकती है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर कि 4 से लेकर अगर 85 जो रुझानों में दिख रहे हैं, अगर ये आंकड़ा बीजेपी नतीजों में कन्वर्ट कर पाती है तो एक बड़ी जीत होगी। और दक्षिण का द्वार जिसको कहते हैं हैदराबाद, वो द्वार बीजेपी के लिए खुल जाएगा। और साफ तौर पर जेपी नड्डा जब आए थे यहाँ, जिस तरीके से जब प्रचार में जुटे हुए थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया जरूर था कि कोई भी चुनाव देखिए बीजेपी के लिए छोटा नहीं है। और इसीलिए हर स्तर, क्योंकि नगर निगम का देखिए चुनाव है ये, और उस चुनाव में ही आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पहुंचते हैं, कई बड़े दिग्गज चेहरे वहां पर पहुंचते हैं, और वहां जाकर जो प्रचार हुआ वो दरअसल सवाल खड़े कर रहा था कि आखिरकार नगर निगम के चुनाव को इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी क्यों लड़ रही है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को भी बीजेपी समझकर आगे की रणनीति बनाती है, और यही कुछ इन रुझानों से नजर आ रहे हैं। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी भी क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस, News18 की एक पहल। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और आज क्या है बिग बॉस में खास, आपको ये भी दिखाते हैं।